तंच ने किसके साथ देखा इश्की को? आखिर कौन आया है तंच से मिलने और कौन है वो बिन बुलाया शख्स जो राजवीर के कैबिन में आया? राजवीर की बात सुनकर इश्की बेड से उठकर खड़ी हुई और प्यार से राजवीर के गाल पर एक छोटी सी किस की और भाग गई। ये देखकर राजवीर शॉक हो गया। इश्की मिशा के पास आई। अरे क्या हुआ है? अरे नहीं, वो तो राजवीर ने आज अचानक पढ़ाई की बात कर दी। अगर उन्होंने तुझे पढ़ाने का मन बना लिया है तो वो होकर ही रहेगा। तू अपना देख ले, क्योंकि अगर कोई फंसेगा तो वो तू है। पॉइंट तो है। दोनों बातें करते हुए नीचे डिनर करने के लिए गए। तो तू कभी उन्हें पढ़ते हुए दिख भी जाया कर। हाँ, तू कह तो सही रही है। कुछ देर बाद डिनर करके इश्की वापस अपने रूम में गई और बेड पर लेट गई। राजवीर आराम से उसकी साइड में जाकर लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सुलाने लगा। इश्की नींद के आगोश में चली गई। तंच अपने रूम में इश्की की फोटो के सामने बैठा था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि उसकी 5 साल की भांजी कुहू वहां खड़ी थी। छोटू टाइगर, तुम यहाँ अकेले कैसे आई? तंच ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर लिविंग रूम में गया जहां उसकी बहन तन्वी और जीजा दानिश बैठे हुए थे। मैंने सुना है भाई कि तुमने कोई लड़की पसंद की है। इस देव के बच्चे से ये बात भी नहीं छुपी। अगर उसने ये बात डैड को बता दी होती तो? अरे साले साहब, ये तो और भी अच्छी बात है। डैड सीधा बारात लेकर उसके घर पहुंच जाते। नहीं जीजू, अभी डैड को कुछ नहीं बताना है। अभी तो मुझे ये भी पता नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। वैसे आप किसे इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे ये भी पता है। अगली सुबह इश्की और मिशा कॉलेज में थे। तभी इश्की के पास करण आया। इश्की, एक और प्ले होने वाला है, तो क्या तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है? मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी है और क्लासेस भी। चलो कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता नहीं था कि तू इतना अच्छा बॉक्सिंग करती है। इश्की और करण हंसकर बातें किए जा रहे थे कि तभी वहां से तंच गुजर रहा था और उसकी नजर उन दोनों पर पड़ी। इश्की को करण से हंसते हुए बातें करता देख उसे बहुत जलन हो रही थी। कहीं करण ही तो इश्की का बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे उससे दूर रखना होगा, बहुत दूर। ये सोचकर तंच वहां से चला गया। राजवीर अपने ऑफिस चेयर पर बैठकर समर की लाई हुई रिपोर्ट्स देख रहा था। सर, इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। आपने उसे जाने दिया। याद है मैंने कहा था कि ये सांप है, दोबारा फन जरूर उठाएगा। बस यही कर रहा है वो, तो इसमें इतनी चिंता की कोई बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना है सर? हमें अब तक पता नहीं है कि केशव दीवान की हेल्प कौन कर रहा है, और तो और उस दिन के बाद संजना का भी पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले गौतम रंधावा के बारे में पता करो और उसे हमारे घर और घर वालों से दूर रखो। राजवीर और समर बात कर ही रहे थे कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला और एक लड़का बिना नॉक किए अंदर आ गया। तुमसे 1000 बार कहा है कि सर के कैबिन में नॉक करके आया करो। वो लड़का समर को इग्नोर करके राजवीर को ग्रीट करने के बाद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सर, ये हमेशा से सारे रूल्स तोड़ता है। इसको राठौड़ को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, पर इसने उसको मार ही दिया। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने बॉस पर अटैक करने की कोशिश की। पर मैंने तुमसे उसे जिंदा पकड़ने को कहा था रॉकी। सॉरी बॉस, लेकिन उसने आपको मारने की कोशिश की थी। वो तो क्या, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो उसका यही हश्र होगा। कौन था वो शख्स जिसके बारे में समर और राजवीर बात कर रहे थे? और तंच करण को इश्की से दूर रखने के लिए क्या करेगा?